क्या हुआ आज राजस्थान में? क्या है बड़ी खबर राजस्थान की? अगर यह सवाल है आपके जहन में तो देख लीजिए सीबीसी न्यूज का ये राजस्थान पोस्ट। दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं हम एक सीबीसी न्यूज का एक नया शो राजस्थान पोस्ट, जिसमें आपको मिलेंगी राजस्थान भर की बड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए बात करते हैं आज की राजस्थान की बड़ी खबरों की। हो सकता है आप जहां बैठे हो वहां झटके महसूस नहीं हो, लेकिन राजस्थान में कुछ जगह भूकंप आया और झटके भी महसूस हुए। लोग चिल्लाते हुए घरों से बाहर भी निकल गए। आपको बताएंगे पूरी खबर, लेकिन साथ में यह भी एक है बड़ी खबर कि नागौर की एक बैंक में दिन दहाड़े हो चुकी है बड़ी लूट। लुटेरे बड़े आराम से बैंक के अंदर आए, पिस्तौल दिखाई और लूट कर ले गए। उसके अलावा बात करेंगे सर्दी की, यानी कि शीतलहर की। सर्दी का सीजन है तो राजस्थान में भी शीतलहर शुरू हो गई है। तो आखिर कहां कहां पर कितनी कितनी सर्दी हो रही है, कहां कौन ठिठुरा, कहां पे किसने अलाव जलाए, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक बड़ी खबर बांसवाड़ा से भी आई है, जो बांसवाड़ा से जुड़ी हुई है, बांसवाड़ा शहर से जुड़ी हुई है, कि एक महिला पर फायरिंग की। आखिर एक महिला पर क्यों हुई फायरिंग और किसने गोली मारी, ये सब कुछ बताएंगे आपको पूरी खबर के अंदर। लेकिन उसके पहले देखिए आज का ये खास वीडियो और फिर उसके बारे में बात करेंगे उससे जुड़ी खबर की। तो यह वीडियो था राजस्थान में ही भरतपुर शहर के सर्राफा बाजार का। भवन निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। तीसरी मंजिल पर भवन निर्माण के दौरान एक पिलर लगा हुआ था और नीचे जब रोड पर राहगीर जा रहे थे वो पिलर उनके ऊपर गिर गया। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। हादसे में एक राहगीर गंभीर रूप से घायल भी हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। यह निर्माण आपको बता दें कि नगर निगम की अनुमति के बिना चल रहा था। निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। यह हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गया, जिसका वीडियो हमने आपको बताया। पुलिस के अनुसार हादसा बुधवार को दोपहर बाद हुआ। सराफा बाजार में एक जगह बहुमंजिला भवन था और उसका कार्य चल रहा था। यह इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है। दोपहर के बाद करीब 4 बजे अचानक इस भवन की तीसरी मंजिल से ईंटों का एक भारी भरकम पिल्लर नीचे आकर गिर गया और नीचे से गुजर रहे दो राहगीर थे, उन पर आकर गिर गया। एक राहगीर ने तो जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन दूसरा अपने आप को बचा नहीं पाया। इससे पहले कि वो वहां से हटता, पिल्लर के नीचे वो दब गया। हादसा होते ही वहां पर लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। जो घायल था उसको अस्पताल पहुंचा दिया। अब बात करते हैं नागौर में हुई एक दिन दहाड़े बड़ी बैंक डकैती की। नागौर के जायल में गुरुवार सुबह बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। 3 नकाबपोश ग्रामीण बैंक के मैनेजर को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और उसके बाद करीब 20 मिनट तक वो बैंक में लूटपाट करते रहे और जो खबरें आई उसके हिसाब से करीब 15 लाख रुपया उन्होंने लूट लिया। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके कुछ फुटेज हम आपको बता रहे हैं। 3 नकाबपोश बदमाश इस फुटेज के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है, जो कि हमेशा किसी भी घटना के बाद में होता है। बदमाश जानते थे कि बैंक में लाखों की नकदी होगी, इसलिए
वो पहले से पूरी तैयारी करके आए थे। वे अपने साथ पहले से ही बैग भी लेकर आए थे जिसमें रखकर वे लूट की रकम भर के और भाग सकें, और हुआ भी ऐसा। पुलिस के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वारदात सुबह 10 बजे जायल क्षेत्र के तरनाऊ गांव स्थित ग्रामीण मरुधर बैंक की है। बैंक खुलने के ही कुछ देर के बाद में बाइक से 3 नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और बदमाश सीधे मैनेजर के केबिन में पहुंच गए। वहां मैनेजर भंवरलाल बैठे हुए थे। कुछ समझ पाते इससे पहले बदमाश उन पर बंदूक तान दी और बैंक के कुछ अन्य कर्मचारी भी वहां पर आ गए। एक बदमाश ने उन सभी को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद बदमाश सीधे कैशियर के पास गए। वहां कैश में रखे हुए जो 15 लाख रुपए थे वो लूट कर और भाग गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद जायल थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। हथियारों से लैस थे ऐसा वहां पर बताया जा रहा है कि जो बदमाश थे वो हथियारों से लैस थे। सुबह ही बैंक खुला था और बैंक में मैनेजर और स्टाफ कस्टमर भी थे। करीब 10 बजे के आसपास ये तीनों बदमाश बाइक पर बैंक के बाहर आकर रुके। उनमें से एक ने बैंक में अंदर घुसते ही वहां बैठे जो कर्मचारी थे उन पर बंदूक तान दी। इस बदमाश ने पुलिस जैसे जैकेट पहन रखी थी। इसके बाद दूसरे बदमाश ने भी बैंक में मौजूद स्टाफ और पैसे जमा कराने आए लोगों पर बंदूक तान दी। वहीं तीसरा बदमाश सीधे बैंक मैनेजर के कमरे में पहुंचा। उसने बंदूक की नोक पर बैंक मैनेजर को उसके केबिन के बाहर निकाला और बाकी स्टाफ को और लोगों को एक साथ कमरे के अंदर बंद कर दिया। बैंक में मौजूद जो चश्मदीद हैं उनका जो कहना है कि लूट के दौरान बदमाश बैंक में लाए लोगों से रुपये भी छीन कर ले गए जो जमा कराने के लिए लेकर आए थे। लुटेरों की उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है। बदमाश लूट को अंजाम देने के बाद सभी को एक कमरे में बंद कर गए और फरार हो गए। शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है जैसा कि अक्सर ऐसी बड़ी घटना के बाद में होता है, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है, स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। अब बात करेंगे सीकर के भूकंप की। जी हां, सीकर का राजस्थान के अंदर ही स्थित है और सीकर के अंदर ये भूकंप आया है। राजस्थान के सीकर जिले के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिले के श्री माधोपुर, खाटू श्याम जी और पलसाना स्थित कई इलाकों में अचानक धरती हिलने से लोग डर गए। करीब 11:25 पर महसूस हुए भूकंप के हल्के झटकों से फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप करीब 2 रिएक्टर स्केल का बताया जा रहा है जिसके केंद्र में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि हालांकि अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें आई है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। और भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। धरती का हिलना अगर महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दहशत के अंदर आएंगे ही आएंगे। और फिर भूकंप की हमने इतनी कहानियां सुन रखी हैं या खबरें सुन रखी हैं और टीवी के अंदर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे पास में कई ऐसे फोटो वीडियो आते हैं, तो जाहिर सी बात है ज़रा सा धरती हिलेगी हमको लग जाएगा कि भूकंप आया है और हम दहशत में आ जाएंगे। तो यहां पर भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही भूकंप के झटके लगे लोग दहशत में आ गए। धरती का हिलना महसूस करते ही लोगों ने इधर उधर देखा। पंखे, सामान भी काफी हिलते हुए उनको दिखाई दिए, जिन्हें देखकर लोग तुरंत घबरा गए और अपने घरों से, अपने दुकानों से, अपने प्रतिष्ठानों से और दफ्तर से बाहर आ गए। कई लोग तो चीखने चिल्लाने भी लगे। काफी देर तक लोग सुरक्षित स्थान पर समय बिताते रहे। उसके बाद में जब उनको लग गया कि हाँ जो भूकंप आया था, जितना भी आया था वो आकर चला गया, उसके बाद में फिर अपने अपने काम पर लगे। आपको एक बार और बता दें कि इससे पहले मंगलवार देर रात को हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मंडी शहर में ज्यादा महसूस हुआ था भूकंप। जो उसका रिएक्टर का जो पैमाना था वो करीब 3.2 के लगभग था। हालांकि भूकंप कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर में भी महसूस किया गया था। वहां पर भी लोग डर के मारे घर से बाहर आ गए थे। अब जाते जाते आपको एक छोटी सी जानकारी भी हम दे दें, इस खबर को हम खत्म करें उसके पहले, क्योंकि जब भूकंप की बात होती है या ऐसी कोई बात होती है तो हमारे मन में आता है कि आखिर ये भूकंप आता क्यों है। तो भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हम आपको बता दें कि पृथ्वी 12 टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है जिसके नीचे लावा के रूप में
तरल पदार्थ है। ये प्लेटें उस लावे पर तैरती रहती हैं और तैरते हुए जब ये आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। तब धरती हिलती है, कभी धीरे टकराती हैं और कभी तेज टकराती हैं, जिसको हम रिएक्टर पैमाना कहते हैं। जब ये तेज टकराती हैं तो तबाही होती है, अगर ये 5 से ज्यादा होती हैं तो काफी तबाही होती है। अब बात करेंगे बांसवाड़ा में फायरिंग की। राजस्थान में बांसवाड़ा शहर है, उस बांसवाड़ा शहर की इंदिरा कॉलोनी में आज एक महिला को गोली लगी। महिला का नाम जीनत बताया जा रहा है और गोली उसके कमर में लगी है। अब गोली किसी ने बाहर से आकर मारी या घर में आपस में खेल में लगी या कोई आपस में ही कोई झगड़ा हुआ उससे गोली चली, ये अभी तक पता नहीं चला है। ये अलग अलग व्हाट्सएप की खबरें हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन सही जो खबर है वो ये है कि अभी तक गोली किसने मारी ये पता नहीं चला है। पुलिस भी जांच में जुटी है। जिस महिला को गोली लगी, जिसका नाम जीनत है, उसके घर में भी पुलिस पहुंची, लेकिन परिजन तब तक उसको लेकर और उदयपुर रेफर कर दिया था, तो परिजन उसको उदयपुर लेकर चले गए थे। बताया जा रहा है कि जीनत बांसवाड़ा का हिस्ट्री शीटर सिराज की रिश्ते में बहन लगती है और उसके भी पुलिस में कुछ मुकदमे चल रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उस आधार पर आपको बताएं कि जो गुरुवार को शहर में इंदिरा कॉलोनी के घर के बरामदे में खड़ी महिला थी जीनत, तो उसको अचानक से गोली लगी। गोली किसी ने मार दी। बताया जा रहा है कि गोली महिला के कमर में लगी। इसके बाद घर में मौजूद परिवार महिला को लेकर बांसवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसे उदयपुर एमबी कॉलेज के अंदर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं पता था कि किसने गोली मारी। क्योंकि इस घटना की सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि गोली किसने मारी या गोली मारने वाला कौन था, यह किसी ने भी नहीं देखा। इसलिए जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। सभी घर वाले महिला को लेकर उदयपुर जा चुके थे। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, वो भी इस सारे मामले में बताने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। पुलिस ने कहा कि मामले की पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी उनके हाथ में नहीं लगी है। वारदात के वक्त घर में कौन कौन था, इस बारे में भी पुलिस ने फिलहाल कुछ नहीं बताया है। अब बात करेंगे राजस्थान की सर्दी की। दिल्ली की सर्दी के तो बहुत नाम सुने होंगे, लेकिन जब सर्दी पड़ती है तो क्या राजस्थान और क्या दिल्ली, शीतलहर यहां भी आती है। ठीक है, दिल्ली के अंदर या हिमाचल के अंदर कुछ ज्यादा होती होगी, लेकिन शीतलहर हमारे राजस्थान में भी आती है और प्रदेश में ठंड के तेवर धीरे धीरे अब तीखे होते जा रहे हैं। पारे की उल्टी चाल जारी है। रात में ही नहीं, अब वो दिन में भी सर्द हवाएं नश्तर जैसी चुभा रहा है। प्रदेश में जो माउंट आबू है, माउंट आबू के बाद शेखावटी सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। जयपुर में बीती रात तापमान 8.4 डिग्री रहा। नागौर सहित शेखावटी के कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहा। सुबह ओस की बूंदें जमी नजर आई। ठंड से अब तक का जो जनजीवन है वो लगभग इधर उधर हो गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिन से ठंड का आलम यह है कि जो सबसे कम तापमान है उसकी गिरावट से फसलों पर बर्फ की चादर बिछी रहती है। वहीं कड़ाके की सर्दी का असर दिन भर आसमान में खुला रहने और धूप निकलने के बाद भी बरकरार है। कड़ाके की सर्दी का असर, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, धूप में ठिठुरते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी धूप में ठिठुरते हैं। प्रदेश में बीती रात सबसे कम तापमान रहा। माउंट आबू में 1.0 डिग्री रहा। वहीं सीकर के फतेहपुर में करीब 4 डिग्री की गिरावट के साथ साथ तापमान 3.8 डिग्री रहा। बीते 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री की गिरावट आई। 2 रात पहले यहां तापमान 13.4 डिग्री था। इस सीजन में यह दूसरी बार है जब माउंट आबू का पारा माइनस में पहुंच गया है। वहीं राजधानी जयपुर के अंदर रात का तापमान में मामूली गिरावट आई है और 8.4 डिग्री रहा है। बीती रात किसी भी शहर में तापमान 10 डिग्री या उससे अधिक नहीं रहा। चूरू में तापमान 3 डिग्री रहा, साथ ही 2.2 डिग्री
रहा। सीकर में 7 डिग्री की गिरावट के साथ में ये 0.5 रहा और पिलानी में 2 डिग्री रहा। तो ये थे सर्दी के हाल। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और अपने सुझाव भी दीजिए। तो अगर आपके सुझाव वाकई अच्छे होंगे तो हम उस पर अमल भी करेंगे। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।